और जिस इंजन ऑयल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेस्ट किया गया है वो 40-50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये बात कम्प्लीटली गलत है और आप इस बात को भूल जाएं कि सर्दियों में आपने अलग ग्रेड जो है वो थिन ग्रेड इस्तेमाल करना है और गर्मियों में आपने थिकर ग्रेड या मोटा इंजन ऑयल जो है वो यूज करना है। इसी के साथ हो सकता है यही इंजन ऑयल जो है ये आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर पुर्जों में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जंग क्रिएट करना शुरू कर दें। इंजन फ्लश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंजन ऑयल के तमाम ग्रेड चाहे वो कन्वेंशनल हो, सेमी सिंथेटिक हो या फुली सिंथेटिक हो, ये तमाम आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स और अगेन एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम इंजन ऑयल से रिलेटेड 4-5 ऐसे बड़े बड़े मिथ्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और लोग उस पर बिलीव भी करते हैं, हालांकि वो कम्प्लीटली मिथ्स हैं और उनका फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। और देखेंगे कि इवन इन मिथ्स पे हम लोग खुद भी जो है वो अमल करते हैं और उसके अगेंस्ट फिर जो फैक्ट्स हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े मिथ पे। और ये चीज़ तो मैंने खुद भी काफ़ी जगह देखी है और काफ़ी लोगों से सुनी भी है, हालांकि मैं खुद इस पे बिलीव नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग इस चीज़ पे अमल करते हैं। और वो क्या है, वो समझते हैं कि ये जो इंजन ऑयल के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जिस तरह इस पे मेंशन है 10W30, और इसी तरह ये जो है इस पे मेंशन है 0W20। तो ये जो डिफरेंट इंजन ऑयल के ग्रेड्स होते हैं, लोग ये समझते हैं कि कुछ ख़ास किलोमीटर्स तक या माइल्स तक गाड़ी चलाने के बाद आपने लाजमी जो इंजन ऑयल ग्रेड है वो चेंज कर लेना होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर समझते हैं कि जो 0W20 है इसको आप सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल नया हो और अभी बिल्कुल ही कम चला हो, 10,000-20,000 किलोमीटर्स तक। और इसके साथ साथ फिर बिलीव करते हैं कि जी 5W30 जो है वो जब आपकी गाड़ी तकरीबन 40,000 किलोमीटर तक चल जाए फिर आप उसमें 5W30 इस्तेमाल करें। इसी तरह फिर जब 60,000 से 80,000 किलोमीटर तक चल जाए तो उसमें फिर आप 1040 इस्तेमाल करें। और जब 1 लाख तक चल जाए या 1 लाख से ऊपर तो उसमें आपने फिर हर हाल में 20W50 20-50 जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ कम्प्लीटली गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब गाड़ी को चला रहे होते हैं और गाड़ी की जो माइलेज है, टोटल माइलेज, उसके तब्दील होने के साथ साथ आपने इंजन ऑयल तब्दील करना है, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर मिसाल के तौर पर आप अपनी गाड़ी में 0W20 यूज़ कर रहे हैं या जो मेरे पास अभी दूसरा अवेलेबल है 1030 10W30, अगर आप इन दोनों में से मिसाल के तौर पर कोई भी ये वाला इंजन ऑयल जो है ये यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक आपका ये वाला इंजन ऑयल जो है ये ऑप्टिमल परफॉर्म कर रहा है, आपको कोई इशू नहीं दे रहा, आपकी गाड़ी के इंजन में से कहीं से भी इंजन ऑयल लीक नहीं हो रहा या आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो कम नहीं हो रहा, तो आप इसको चलाते जाएंगे। ये बिल्कुल भी बात नहीं है कि जी 40,000 किलोमीटर चल गया हमारा इंजन तो अब 0W20 से आपने 5W30 पे शिफ्ट होना है, या 80,000 किलोमीटर हमारा इंजन चल गया है गाड़ी का तो अब आपने जो है अगर 530 यूज़ करें तो अब आपने 1040 पे आ जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी इंजन ऑयल को यूज़ करते जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर आप 0W20 यूज़ कर रहे हैं, आप इसी इंजन ऑयल को यूज़ करते जाएंगे इवन के 1,00,000-1.5 लाख किलोमीटर तक भी आपके इंजन को कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जब आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो इंजन ऑयल को कम करना शुरू कर दे या जिसको हमारी ज़बान में आम कहते हैं कि इंजन ऑयल खाना शुरू कर दे, उसके बाद से फिर आपने थोड़ा सा थिक जो इससे नेक्स्ट थिक इंजन ऑयल अवेलेबल होता है मार्केट में जो कि 5W30 है, वो आपने यूज़ कर लेना होता है। और वो भी तब जब आपकी गाड़ी के इंजन में कोई इशू अराइज हो जाए, इंजन ऑयल लीक होने लग जाए या इंजन ऑयल जो है वो कम होने लग जाए। और अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो जितनी देर तक आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, आपकी गाड़ी के इंजन में कोई इशू नहीं आ रहा, आप वही इंजन ऑयल जो है वो यूज़ करते जाएं। और फिर ऐसा भी है कि जब एक ख़ास हद तक आपकी गाड़ी का जो इंजन है ये चल जाए, जिस तरह 1.5-2 लाख किलोमीटर्स तक चल जाए, तो फिर उसके बाद जो ग्रेड्स आते हैं उनको हाई माइलेज ग्रेड्स बोलते हैं या हाई माइलेज इंजन ऑयल। तो ज़्यादा चले हुए या बहुत ज़्यादा चले हुए इंजन्स के लिए जो है वो फिर हाई माइलेज इंजन ऑयल्स जो होते हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं और वो बने ही ऐसे इंजन्स के लिए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चल चुके हैं, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख किलोमीटर जो चल चुके हैं, उसमें फिर रिकमेंड किया जाता है कि आप हाई माइलेज इंजन ऑयल यूज़ करें। तो ये थी हमारी मिथ नंबर 1 कि जी
माइलेज के साथ साथ आपने इंजन ऑयल ग्रेड भी चेंज करना है, ये फैक्ट नहीं है, इस पे बिलीव मत करें। और व्यूअर्स अब आते हैं मिथ नंबर 2 पे। और मिथ नंबर 2 जिसको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है वो ये है कि जी आपने गर्मियों के लिए जो थिकर इंजन ऑयल होता है या मोटा इंजन ऑयल होता है वो आपने यूज़ करना है, और सर्दियों के लिए आपने फिर पतला इंजन ऑयल यूज़ करना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अब ये 0W20 है, पतला इंजन ऑयल है, थिन इंजन ऑयल है, तो इसको लोग समझते हैं कि 0W20 या जो थिन इंजन ऑयल्स होते हैं, इसके अलावा 5W30 भी हो गया, तो वो जो है ना आपने सर्दियों में यूज़ करने होते हैं। और जैसे ही फिर गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों फिर आपने थोड़ा सा जो थिकर इंजन ऑयल ग्रेड्स होते हैं, जिस तरह अभी ये 10-30 है, 10-40 हो गया और 20-50 हो गया, तो वो समझते हैं कि फिर आपने उनको गर्मियों में यूज़ करना होता है। तो ये बात भी कम्प्लीटली गलत है और इसका भी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी एक मिथ है। क्योंकि जो इंजन ऑयल्स होते हैं, आप मिसाल के तौर पर अगर इसकी बात करें 0W20, तो ये जो इंजन ऑयल्स होते हैं इनको एट लो टेम्परेचर पे भी ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका होता है और इनको एट हायर टेम्परेचर पे भी टेस्ट किया जा चुका होता है। अब अगर इसको देखें 0W20 को, तो इसका ये जो 0W शो कर रहा है, ये पहले वाले 2 डिजिट्स, इनको अगर हम इस तरह बंद कर दें, 0W को सिर्फ हम कंसिडर करें, तो 0W जो है ये शो करता है आपको इस इंजन ऑयल की विस्कोसिटी एट -35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है वहां से लेकर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन इसको 2-3 जगह पे टेस्ट किया जाता है और इसकी पंपिंग विस्कोसिटी और क्रैंकिंग विस्कोसिटी को ठंडे टेम्परेचर पे चेक किया जाता है और इसको आप कह सकते हैं कि टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद जो 0W के बाद जो 20 शो हो रहा है, जो आपको सामने लिखा हुआ है, अब 20 का मतलब ये है कि ये जो इंजन ऑयल है इसको एट जो हायर टेम्परेचर है उस पर भी टेस्ट किया गया है। और हायर टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पे इसकी जो आप कह सकते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को चेक किया जाता है कि ये आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी जो विस्कोसिटी है, कितना गाढ़ापन है वो प्रोवाइड करेगा, कितनी तेजी से इंजन में मूव करेगा। और ऐसा तो नहीं है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपनी जो विस्कोसिटी है उसको खो दे। और इसी तरह फिर 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि आपके इंजन के एक नॉर्मल जो रनिंग टेम्परेचर होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा हायर टेम्परेचर है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर इसकी HTHS चेक की जाती है। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया, 0W20 जो इंजन ऑयल है, अगर ओवरऑल इसकी बात करें तो ये इंजन ऑयल -35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेस्ट किया जा चुका होता है और उसके बाद ही, टेस्टिंग के बाद ही इनको मार्केट में अवेलेबल किया जाता है। तो ये बात तो समझ से बिल्कुल बालातर है कि जिस इंजन ऑयल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके टेस्ट किया गया है, उस इंजन ऑयल को आप कहते हैं कि जी इसको गर्मियों में यूज़ नहीं करना, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड या इवन के 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें कि उस पर आपने यूज़ नहीं करना। और इवन कि अगर इंजन के टेम्परेचर की बात कर लें तो इंजन का जो टेम्परेचर है ये भी जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम पे जाता है। और जैसे ही आपकी गाड़ी का जो इंजन है ये अपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसका आइडियल रनिंग टेम्परेचर है, जैसे ही ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करता है तो फौरन से आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर फैन होता है, आजकल ऑटो रेडिएटर फैन होते हैं, तो रेडिएटर फैन जल्दी से चलना शुरू कर देता है और उस इंजन को कोशिश करता है कि 100 से नीचे 98-99 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद करके रखे और उससे ज़्यादा इसका जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ने नहीं देता। तो आइडियल रनिंग टेम्परेचर इंजन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका सराउंडिंग की अगर पाकिस्तान की बात करें यहाँ पे, तो मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या गर्म इलाके हैं वहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें, इवन के 55 भी अगर कर लें या 60 भी कर लें, जो कि नहीं होता, लेकिन तब भी वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम है। और जिस इंजन ऑयल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेस्ट किया गया है वो 40-50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये बात कम्प्लीटली गलत है और आप इस बात को भूल जाएं कि सर्दियों में आपने अलग ग्रेड जो है वो थिन ग्रेड इस्तेमाल करना है और गर्मियों में आपने थिकर ग्रेड या मोटा इंजन ऑयल जो है वो यूज़ करना है। बल्कि आप जो इंजन ऑयल यूज़ करते जा रहे हैं उसी इंजन ऑयल को आप सर्दियों में भी चलाएं,
गर्मियों में भी चलाएं और उसी इंजन ऑयल को आप चलाते जाएं जब तक कोई इशू अराइज ना हो जाए आपकी गाड़ी के इंजन में, जब तक कोई लीकेज आपको ना फेस करनी पड़े, जब तक कोई इंजन ऑयल कम ना होना शुरू हो जाए, तब तक आप एक ही ग्रेड को यूज़ कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं मिथ नंबर 3 पे। और जो मिथ नंबर 3 है वो ये है कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि हम एक सस्ता इंजन ऑयल लेके अपने पैसे बचा रहे हैं, जो कि हमारे इंजन में बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्म कर रहा है जैसे एक महंगा इंजन ऑयल या एक हाई एंड ब्रांड जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर कि मार्केट में कोई ब्रांड है, जेन्युइन ब्रांड ही की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको 3000 में 4000 में 4 लीटर इंजन ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। और फिर इसी तरह दूसरी तरफ अगर सुजुकी को कंसिडर करें या कंपेयर करें तो सुजुकी का 0W20 ये वाला जो है 3.1 लीटर, ये आपको 6,500-7 हज़ार में मिल रहा है। और इसी तरह फिर अगर आप कंपेयर करें लिक्विड मॉली को, एम्स को या एडिनॉल वगैरह जो हाई एंड ब्रांड्स हैं, उनको अगर आप कंपेयर करें तो वो आपको 4,000 जो 4 लीटर पैक है वो आपको तकरीबन 12,000-13,000 का मिल रहा है। तो अब एक बंदा जो है वो ये सोचता है कि मुझे जो 3,000 वाला या 4,000 वाला जो 4 लीटर का पैक मिल रहा है, मैं ये क्यों ना यूज़ करूँ। बेशक वो जेन्युइन है या बेशक वो कंपनी का है, तो मैं वो क्यों ना यूज़ करूं, बजाय इसके कि मैं इस पे जो है वो 7,000 खर्च करूं या लिक्विड मॉली पे या अदर ब्रांड्स पे मैं 12-13 हज़ार खर्च करूं। तो इसका जवाब ये है कि जो मार्केट में आपको एक ब्रांड मिल रहा है, सस्ता ब्रांड जिसको आप कह सकते हैं कि 3,000-4,000 का आपको एक 4 लीटर की बॉटल मिल रही है, तो अब अगर वो आप अपनी गाड़ी के इंजन में यूज़ कर रहे हैं और आपकी गाड़ी के इंजन में कोई इशू अराइज नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी गाड़ी के इंजन में कोई इशू है नहीं या कोई इशू आ नहीं रहा। क्योंकि आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है वो इतना नाजुक नहीं होता कि आपने कोई 2 नंबर इंजन ऑयल यूज़ किया और फ़ौरन से आपकी गाड़ी के इंजन के तमाम पुर्जे टूट गए और आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। ऐसा कतई नहीं होता। तो अब इसका जो जवाब है वो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई मसला नज़र नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब है कि मसला है नहीं। तो मसला होता है और आप इस तरह जो सस्ते ब्रांड्स के इंजन ऑयल है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वो इंजन ऑयल एक तो प्रॉपरली टेस्टेड भी नहीं होते और दूसरा जो आपकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग होती है वो उस पर पूरा नहीं उतरते और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो इंजन ऑयल नहीं होते। सिर्फ ये है कि साफ़ करके उसको, अब आपको क्या पता कि वो जो रीयूज्ड इंजन ऑयल है उसी को दोबारा थोड़ा सा साफ़ करके आपको पैक करके दे रहे हैं, या वो इंजन ऑयल जो है वो उन स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता ही नहीं है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और एक इंजन ऑयल के लिए लाजमी होते हैं कि वो ऐसा परफॉर्म करे। बस उन्होंने इंजन ऑयल को बंद किया डब्बे में, अपना एक ब्रांड बना लिया और आपको मार्केट में सस्ता बेच रहे हैं और आप भी वही इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ऐसे इंजन ऑयल जब आप अपनी गाड़ी के इंजन में यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि एक तो इनकी जो विस्कोसिटी होती है या लुब्रिकेशन, अगर लुब्रिकेशन की बात करें तो लुब्रिकेशन इतनी इनकी परफेक्ट नहीं होती और आपकी गाड़ी के इंजन के पार्ट्स का वेयर एंड टेयर जो है वो बढ़ सकता है। वेयर एंड टेयर बढ़ेगा तो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा घिसते हैं। इसी के साथ हो सकता है यही इंजन ऑयल जो है ये आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर पुर्जों में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जंग क्रिएट करना शुरू कर दें और वेयर एंड टेयर बढ़ेगा, जंग बढ़ेगा और उसके साथ साथ यही इंजन ऑयल जो है आपकी गाड़ी के इंजन में स्लज जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। गंदगी जो है आपकी गाड़ी के इंजन में इन्हीं इंजन ऑयल की वजह से जो है वो गंदगी बनती है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी गाड़ी के इंजन में बिल्टअप होती जाती है और फिर कंटिन्यूसली आप यही जो सस्ते इंजन ऑयल है अपने गाड़ी के इंजन में यूज़ करते जा रहे हैं और उसको मज़ीद जो है वो अंदर से आप अफेक्ट करते जा रहे हैं और नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं और फिर एट द एंड जब एक मसला अराइज होगा तो वो फिर इतना बड़ा मसला होगा कि आपके जेब पे जो आपने पैसे बचाए थे एक सस्ता इंजन ऑयल यूज़ करके, उससे डबल ट्रिपल आपको अपनी गाड़ी के इंजन पे जो है वो खर्च करना पड़ जाएंगे। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि हाई एंड ब्रांड्स यूज़ करें और वो इंजन ऑयल यूज़ करें जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए गए हैं, बाकायदा टेस्टेड शुदा हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उस पर टेस्ट करके वो फिर मार्केट में आप लोगों के लिए अवेलेबल किए गए हैं। चाहे थोड़ा सा महंगा ही क्यों ना हो, लेकिन बजाय इसके कि आप अपनी गाड़ी के इंजन के साथ जुल्म करें और फिर ये आपकी जेब पे जब मसला आए तो जेब पे भारी हो, उससे बेहतर यही है कि फिर आप थोड़ा बहुत जो है वो अच्छे ब्रांड्स पे यूज़ करें, क्योंकि अच्छे ब्रांड्स जो होते हैं, टेस्टेड ब्रांड्स जो होते हैं, ये वेयर एंड टेयर को कम करते हैं। आपकी गाड़ी के जो इंजन होते हैं ये देर पर चलते हैं, जंग नहीं बनने देता आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर और स्लज नहीं बनने देता। इवन के जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, जो स्लज आपकी गाड़ी के इंजन के या पार्ट्स के अंदर बना होता है ये उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जब आप ऑयल को ड्रेन आउट करते हैं तो वो सारा गंज जो है वो उस ऑयल के साथ ही निकल जाता है और आप कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो एक दफ़ा साफ़ हो जाता है जब आप अच्छे ब्रांड्स को यूज़ करते हैं। और व्यूअर्स अब आते हैं चौथे मिथ की तरफ, या कह सकते हैं कि रॉन्ग परसेप्शन की तरफ। और हमारे यहाँ लोगों का ये
ख्याल है या ये परसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि जो सिंथेटिक इंजन ऑयल्स होते हैं या जो आजकल नए इंजन ऑयल बन के आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप नई गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और पुरानी गाड़ियों में आप सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी एक कम्प्लीटली रॉन्ग परसेप्शन ही है, क्योंकि जो इंजन ऑयल्स होते हैं, चाहे वो सिंथेटिक हो या चाहे वो कन्वेंशनल इंजन ऑयल हो या आपका जो नॉर्मल इंजन ऑयल होता है वही क्यों ना हो, दोनों इंजन ऑयल्स की जो बेस होती है वो सेम होती है। दोनों इंजन ऑयल जो होते हैं ये मिनरल इंजन ऑयल्स से ही बनते हैं, ब्लेंड्स होते हैं मिनरल इंजन ऑयल के। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आपका जो कन्वेंशनल इंजन ऑयल होता है ये थोड़ा सा कम रिफाइंड होता है और जो सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है और इसमें अपनी तरफ से फिर एडिटिव्स भी ऐड किए गए होते हैं या केमिकल्स, अगर आप आम ज़बान में कह लें तो इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसमें केमिकल्स ऐड किए गए होते हैं। बाकी दोनों इंजन ऑयल्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हैं। ये मिनरल ऑयल जो है ये सिर्फ और सिर्फ तब ही रिकमेंड किया जाता है जब आपकी गाड़ी के इंजन में से जो सील्स होती हैं इंजन की वो वीक हो जाए, या इंजन में से ऑयल जो है वो लीक हो रहा है, या आपकी गाड़ी के इंजन ने इंजन ऑयल को कम करना, या जिस तरह मैंने पहले बात की है कि हमारी ज़बान में कि इंजन ऑयल खाना शुरू हो गई है, तो तब रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी गाड़ी के इंजन में मिनरल इंजन ऑयल इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, बेशक के ज़्यादा चली हुई है, आप उसमें सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपको कोई इशू नहीं आ रहा, तो आप सिंथेटिक इंजन ऑयल ही यूज़ करते जाइए, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं आएगा, बल्कि आपकी गाड़ी का इंजन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि सिंथेटिक इंजन ऑयल जो होते हैं बेटर फ्लो प्रोवाइड करते हैं, बेटर लुब्रिकेशन, बेटर विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन आपके पास अगर कोई पुरानी गाड़ी है और वो चल भी चुकी है ज़्यादा, तो उसमें अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है यूज़ करते हैं, अब जिस तरह ये देखें ये फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, सुजुकी का 0W20 जो है ये फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी में फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद कोई इशू आपको फेस करना पड़ता है, जिस तरह आपको फील हो रहा है कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो इंजन ऑयल को कम कर रहा है या इंजन ऑयल लीक हो रहा है कहीं पे, या आपकी गाड़ी वैसे परफॉर्म नहीं कर रही जैसे सिंथेटिक पे करना चाहिए था या जैसे पहले कर रही थी मिनरल इंजन ऑयल पे, कन्वेंशनल ऑयल्स पे, तो फिर आप वापस जो है वो कन्वर्ट हो जाएं या वापस आप शिफ्ट हो जाएं कन्वेंशनल इंजन ऑयल्स पे या मिनरल इंजन ऑयल्स पे। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि दोनों इंजन ऑयल्स जो हैं सेम बेस से बनते हैं, सेम मिनरल ऑयल से बनते हैं, सिर्फ इसमें रिफाइनिंग का थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी इंटरचेंजेबल भी होते हैं और इसको आप बगैर किसी प्रॉब्लम के अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने उस पर यूज़ करने के बाद अपनी गाड़ी के इंजन पे नज़र रखनी होती है कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। और सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है ये लीक क्यों करते हैं, इसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिंथेटिक इंजन ऑयल होते हैं ये मोर थिनर इंजन ऑयल होते हैं, ये ज़्यादा पतले इंजन ऑयल होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो फ्लो रेट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, या आप कह सकते हैं कि इनका फ्लो रेट जो है उसको, या इनके मूव करने का जो रेट है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको ज़्यादा करने के लिए फिर समय सिंथेटिक जो इंजन ऑयल्स होते हैं ये थिन होते हैं और इनको पतला बनाया जाता है ताकि ये अच्छा फ्लो कर सके, अच्छा मूव कर सके इंजन के अंदर। अब अगर आपकी गाड़ी का जो सील है, इंजन की जो सील्स होती हैं या गैस्केट्स होती हैं, ये कहीं पे भी डैमेज हैं, कहीं पे इनमें कोरोजन आ चुके हैं या कहीं पे ये जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, तो वहां से आपका जो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है वो लीक कर जाएगा, क्योंकि ये जो है थिन इंजन ऑयल होता है, फ्लो रेट इसका अच्छा होता है, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे क्रैक्स में से भी लीक आउट कर जाता है और छोटे छोटे क्रैक्स में से भी ये निकल जाता है। तो अगर सील्स डैमेज होंगी तो फिर फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो लीक कर जाएगा, और इसलिए फिर रिकमेंड किया जाता है कि आप जो मोटा इंजन ऑयल, जिसको हमारी ज़बान में बोलते हैं, कि आप मोटा इंजन ऑयल यूज़ करें या कन्वेंशनल इंजन ऑयल यूज़ करें। वो इंजन ऑयल जो है वो इन सील्स के क्रैक्स जो होते हैं उसमें से लीक नहीं कर पाता, तो आपको फिर लीकेज जो है वो शो नहीं हो रही होती। तो अगर लीकेज हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है वो ख़राब है या वो इशू क्रिएट कर रहा है, बल्कि ये इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा होता है कि आपकी गाड़ी के सील्स या गैस्केट्स जो हैं वो ख़राब हैं और वो उनमें क्रैक्स आ चुके हैं, इसलिए फिर फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल जो है उन क्रैक्स में से लीक कर जाता है। तो शुक्र है ये पॉइंट भी माइंड में आ गया कि लोग समझते हैं कि आपने अगर कन्वेंशनल से फुली सिंथेटिक पे जाना है या फुली सिंथेटिक से आपने वापस कन्वेंशनल इंजन ऑयल पे कन्वर्ट होना है या शिफ्ट होना है तो आपको इंजन फ्लश करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कतई नहीं है, इंजन फ्लश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंजन ऑयल के तमाम ग्रेड, चाहे वो कन्वेंशनल हो, सेमी सिंथेटिक हो या फुली सिंथेटिक हो, ये तमाम आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं और बगैर किसी इशू के आप एक इंजन ऑयल ग्रेड निकाल के दूसरा इंजन ऑयल ग्रेड या टाइप जो है वो डाल सकते हैं, आपकी गाड़ी के इंजन में कोई इशू नहीं आएगा। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो
और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। एट द एंड आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।